आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामचन्द्राय नमः। समस्त भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। पंडित ब्रजेश शास्त्री श्री धाम अयोध्या की तरफ से आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कथा आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो तो इसके लिए आप क्षमा करना। आगे की कथा हम आपको सुना रहे हैं। काशी प्रांत क्षेत्र में एक परिवार था। एक भाई, एक बहन, एक बहू और माता, 4 ही प्राणी थे। लेकिन विवाह के पहले जब माँ, पुत्र और बेटी, जब 3 लोग रहते थे तो परिवार में बहुत बड़ा समन्वय था। कोई लड़ाई नहीं होती थी महाराज जी, कोई झगड़ा नहीं होता था। ये परिवार बहुत खुशी से ही रहते थे। कुछ दिन बीता, काल का समय चक्र बढ़ता गया। आगे वो जो पुत्र था वो बड़ा हुआ, उसकी आयु 18 से 20 साल के आसपास हुआ। तो उनके पिताजी नहीं थे, वो गुजर चुके थे। माँ ने सोचा इस पुत्र के लिए कोई विवाह करवा दे, परिवार बढ़ेगा, नाती पोता होगा, परिवार में खुशी आएगी। लेकिन अपने मन में जो सोचो वो नहीं होता है। इसी को देखते हुए महाराज जी, माता जी ने अपने पुत्र का विवाह किया और बहू आई। माता जी बड़ी धर्मात्मा थी। भगवान में इतनी रति थी कि सुबह शाम भगवान का भोग लगाना, स्नान करना, स्नान करवाना, भोग बनाना, भगवान को चढ़ाना और पूरे परिवार में, इर्द गिर्द पड़ोसी में उसे वितरित करना, ये सारा उनका काम था रोज। बहू ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा कि सासू क्या कर रही है। उस सासू ने अपने विचार में सोचा अगर हम इस दोनों से अलग हो जाएं तो ज़्यादा सुख रहेगा। शाम का समय आया। माता जी अपने घर का जो आंगन है उसके एक कोने पे तुलसी माता जी का गमला रखा हुआ था और उसमें तुलसी माता जी का पौधा उसमें स्थापित था। शाम के समय माता जी जब तुलसी माता की पूजा के लिए जाकर के पहुंची तो बहू ने देखा, पता नहीं रोज ये क्या करती रहती हैं, क्या इसका फायदा है। दोनों में लड़ाई होती थी, दोनों में मनमुटाव रहता था। तो पूछ भी नहीं सकती थी कि माता जी ये क्या कर रही हो, कौन सी पूजा कर रही हो। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि जो छोटा हो वो झुके। जो नियम तो ये बनता है कि जो छोटा हो बड़ों के आगे झुके। लेकिन आज की दुनिया ऐसी है, जो बड़ा हो उसको झुकना चाहिए और जो छोटा हो उसको क्षमा करना चाहिए। उल्टा नियम हो गया महाराज जी दुनिया में। अपनी माता जी से, अपनी सासू जी से पूछा नहीं। उसने विचार किया कि इसका जवाब जैसे ये कर रही हैं उसी हिसाब से इसका मैं जवाब दूंगी। बाहर जा करके और एक कोई पौधा था, अब कौन सा पौधा था उनको पता नहीं था, उखाड़ करके ले आई और दूसरे कोने में लगा दिया। और महाराज जी जैसे लगा दिया तो दूसरा दिन आया। और जब दूसरा दिन आया महाराज जी, जब दूसरा दिन आया तो उन्होंने क्या किया कि पूजा करना शुरू किया। अब माता जी ने अपना पूजा जब शुरू किया, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय तुलसी माता,
जो जन तुमको ध्याता सुख संपत्ति पाता, ओम जय तुलसी माता। तो उसने अपने विचार में किया कि इनके लिए तो भाई तुलसी माता है, इनकी तो आरती पता है, आरती कैसे किया जाता है इनको पता है, अब मैं कैसे करूं। अब उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं आया दिमाग में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इनको हम झंखा झोली मारते हैं। अब शाम के टाइम जो आरती शुरू हुई, ओम जय तुलसी माता जो दोई तुमको धाता सुख संपत्ति पाता। अब बहू कह रही है ओम जय झंखा झूली, सास हुए मोरी अब ननद हुए लूली, ओम जय झंखा झूली। अब इतना जैसे सुना सासू ने कहा मैंने तो कभी लड़ाई नहीं किया, इनके लिए अनहित नहीं किया, और फिर भी बहू इस तरह से लड़ाई कर रही है। पुत्र घर पे रहता नहीं था, पुत्र रहता था धन्यार्जन के लिए, उपार्जन के लिए बाहर रहता था। महाराज किसी न किसी तरह से अपने पुत्र को एक सूचना भेजी कि आपकी जो पत्नी है, मेरी जो बहू है, ये मुझसे लड़ाई कर रही है, भगवान का पूजा भी करती हूँ तो भी उल्टा ही काम करती है, मैं तो तुलसी माता जी की पूजा करती हूँ तो दूसरे कोने में झंखाझूली देवी आकर के रखी। महाराज अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन से देवता है, कौन सी देवी है। आज ये आरती कर रही थी और ये कह रही थी सास हुए मोरी अब ननद हुए लूली, कि मेरी सासू अभी मर जाए और जो आपकी बहन है वो लूली हो जाए। कहा माता जी चिंता मत करो, मैं सुबह यहाँ से निकलूंगा, शाम तक पहुंचूंगा तो इसका निराकरण करूंगा। महाराज जी गाड़ी पर बैठ गए, आ गए घर। अब उन्होंने सोचा यदि अपनी माँ को समझाएं तो भी मैं गलत रहूंगा, अगर मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ उसमें भी हमारी ही गलती होगी। तो अपना दिमाग लगाया कि जैसे इन्होंने दूसरा पौधा लाया इसी तरह से कोई पौधा लाना पड़ेगा, तभी ये निराकरण होगा। बाहर गए और वहां पे ला करके एक तीसरा पौधा तीसरे कोने पे लगा दिए, और जब लगा दिए तो शाम का जब टाइम आया दूसरे दिन तो पूजा शुरू हुई। महाराज जी अब माता जी कह रहे हैं ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय तुलसी माता जो कोई तुमको धाता सुख संपत्ति पाता। अब नंबर आ गया बहू का। बहू कहती ओम जय झंखा झूली, सासु मरे मोरे अब्बे सुबह मरे सा नंद हुए लूली, ओम जय झंखा झूली। अब जैसे उन्होंने किया तो तीसरा नंबर आ गया उस पुत्र का। उन्होंने कहा ओम जय खरपतवारे, सासु मरे मोरी अब्बे सुबह मरे सारे, ओम जय खरपतवारे। भैया बिल्कुल बहू जी ये बात सुन करके एकदम सन्न हो गई। महाराज पूजा बंद हो गया, क्योंकि उस बहू ने सुना कि सासु मरे मोरे अब्बे, कहने का मतलब ये है उस बहू की माता, और सुबह मरे सारे, और सुबह सुबह हमारा जो साला है वो मर जाए। चूंकि उस बहू ने उनकी माता और उनकी बहन के लिए बोला था, इसलिए उन्होंने उनकी माता और उसके भाई को कहा। बहुत दर्द हुआ महाराज जी। अपने में जब कोई कष्ट होता है तो बहुत दर्द होता है, दूसरे को बराबर नहीं जानता ये दुनिया में। अब उन्होंने तीनों लोग इकट्ठा हो गए और बोले इस लड़ाई का निराकरण कैसे होगा। तो बहू ने कहा भाई देखो इस तरह की आरती मत किया करो, तो मेरी माँ के लिए मेरे भाई के लिए आप शब्द कह रहे हो। तो उस पुत्र ने कहा कि आप भी तो हमारी बहन हमारी माँ के लिए गलत बोल रहे हो, एक काम करो कि आप अपना पौधा उखाड़ कर फेंक दो और मैं अपना पेड़ उखाड़ कर फेंक देता हूँ, आरती होगी नहीं, लड़ाई होगी नहीं, और दोनों लोग समन्वय में रहिए, प्रेम से रहिए। महाराज जी ऐसे निराकरण से ही परिवार में समन्वय होता है। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, जैसे को तैसा मिलेगा तभी निराकरण होता है महाराज जी। इसलिए उस परिवार में समन्वय हो गया, प्रेम हो गया और हंसी खुशी के साथ रहने लगे। इसलिए परिवार में कोई व्यक्ति
कोई स्त्री, कोई भी इस विचार का है तो इसका जवाब इस कहानी के माध्यम से सीखना चाहिए। बोलिए जय श्री राम।